अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। चिड़िया ले लो चिड़िया। चुप चुप, देखो परत में क्या है। हे भगवान, रोटी बनाने को बोला था, चिड़िया बना के लाई है। वो बात क्या है चाचा जी, मैं और माँ ये चाहते हैं कि शादी से पहले कुछ बातें साफ हो जाएं तो अच्छा रहता है। बाबूजी ये 122 रुपए आप ले लीजिए। ये क्या है? आपको पैसे की जरूरत है ना? पुश्तैनी जमीन बिक जाने का मतलब है पूरे गांव में आपकी कोई इज्जत नहीं करेगी। अरे नैना की माँ, भाई अब तो अजीत जी से अच्छी खासी जान पहचान हो गई है। अब अपनी नैना के लिए किसी भी किताब की समस्या ही नहीं रही। जब भी किसी किताब की जरूरत होगी तो वहीं से आ जाया करेंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो नैना पहले किताबों के लिए कितना परेशान होती थी। कल ही मेरी अजीत जी से मुलाकात हुई। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि विनय की शादी के लिए उनकी माँ ने हाँ कर दी। अच्छा, अब देखिएगा, शादी के बाद उन लोगों को पता चलेगा कौन सी बंदरिया को ब्याह कर ले गए हैं। हाँ? रघु चाचा, अरे तुलसी, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बुधनी काकी है ना, वो बहुत बीमार है और डॉक्टर साहब ने बोला कि वो बिना पैसे के उनका इलाज नहीं करेंगे। आप मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। ए, चल भाग यहाँ से, निकल निकल, जाके अपने बाबूजी से मांग। चल चल। वो बाबूजी घर पर नहीं है। चाची, आप लोगों के पास तो बहुत सारे पैसे है ना, थोड़े से दे दो ना। माँ, किसे कहिए ये जाए यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है। चल निकल निकल। एक मिनट तुलसी बेटा, तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अगर मैं काम करूंगी तो आप मुझे पैसे दे देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या क्या काम करना पड़ेगा? आओ मैं बताता हूँ, आओ। भाई साहब, आप लोगों ने तो हमारा सत्कार खूब अच्छे से किया था। अब हमसे जो बन पड़ा है वो हम कर रहे हैं। अगर कुछ कमी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे ये क्या बोल रही हैं भाभी जी? ये तो आपका बड़प्पन है जो सब कह रही हैं, वरना आपके सामने हमारी क्या हैसियत। चाचा जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो पिताजी को जानते ही थे, उन्होंने हमेशा धन दौलत से ज्यादा इंसान को अहमियत दी। ठीक कह रहे हो बेटा, आपके पिताजी बहुत ही नेक इंसान थे। बस चाचा जी, हम पिताजी की उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई बेटा, इतनी धन दौलत कमाने के बाद भी तुम्हारे बीच में अपने पिताजी के संस्कार हैं। धन्यवाद जी। अरे शेखर बेटा, तुम भी कुछ बोलो। अब आप सब घर के बड़े बात कर ही रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। अब तुम्हारी बहन को इसी घर में आना है, अब यही है हमारे पास। ये तो मेरी बहन की किस्मत है कि वो इतने बड़े घर में बहू बन के आ रही है। आपके जैसा सज्जन परिवार और ऊपर से जीवन साथी, तो उसे हीरा मिला है, हीरा। शेखर ठीक कह रहा है भाभी जी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस घर की बहू बनेगी। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि। भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आपकी तुलसी हमारी भी बिटिया है और हमारी तुलसी बिटिया को इस घर में किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। इस कृष्ण के राजमहल में मेरे जैसे सुदामा को इतना प्यार मिला कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। चाचा जी, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं बेटा, मैं दिल से चाहता हूं कि ये परिवार खूब तरक्की करे, बहुत नाम कमाए। चलिए चाय लीजिए। लूंगा। तो अब वो मांग वाली बात हो जाए।
कैसी मांग बेटा? अरे वही मांग मां जो हमेशा लड़के वाले करते हैं। नहीं नहीं, आप लोग घबराइए मत। देखिए ऐसा है कि हमारा ये जो पेंटर बाबू विनय है, इसके कुछ दोस्त शहर से आएंगे। वो सारे के सारे हैं मांसाहारी और आप लोग ठहरे शाकाहारी, तो उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम अगर अलग से हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, बारातियों का स्वागत हम धूमधाम से करेंगे। तो बस यही तो हमारी मांग थी। चाचा जी सारे कपड़े प्रेस हो गए, अब पैसे दे दीजिए ना। हाँ हाँ दे दूंगा, पहले जूते तो साफ कर दो। चलो आओ। मोना, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे ही चक्कर आ गया बस। मोना, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे ही चक्कर आ गया। ये अभी ले लीजिए, पानी दो बेटा। ये अभी ले लीजिए, पानी दो बेटा। मोना, ये सुबह शाम दे देना है। मोना, तुलसी नहीं है ये अभी तक पैसे लेकर। डॉक्टर साहब, वो अगर कहकर गई है तो वो जरूर लेकर आएगी। अच्छा ठीक है, तुलसी आ जाए तो उसे कहना कि पैसे मोहना को दे जाए, ठीक है? लौटते वक्त मैं ले लूंगा, वैसे भी काफी देर हो गई। जी डॉक्टर साहब। मैं चलता हूँ, लौटते वक्त मैं ले लूंगा, वैसे भी काफी देर हो गई। जी डॉक्टर साहब। मैं चलता हूँ। चाचा जी सारा काम हो गया, अब पैसे दे दीजिए ना। पैसे चाहिए तुम्हें? ये लो, अब पैसे दे दीजिए ना। ले लो। नैना ऐसे मत करो ना, हमें बहुत देर हो रही है, पैसे दे दो ना। तो मना किसने किया? लो। ऐसे मत करो, हमें बहुत देर हो रही है, पैसे दे दो। चाची जी अब नैना को बोलिए ना पैसे देने के लिए। अरे वो दे रही है ना, जाओ जाके ले लो। चाची जी अब नैना को बोलिए ना पैसे देने के लिए। दे रही है ना, जाओ जाके ले लो। क्या कर रही है? पैसे चुरा के भाग रही है, रुक। चोटी गई की। खोलो लीजिए। डॉक्टर साहब कहाँ है? बुआ, डॉक्टर साहब तो कब के चले गए। उन्होंने कहा है कि पैसे दे देना मोना को। लेकिन तुलसी बेटा, तुमने पैसे कहाँ से लेकर आए? बुद्ध ने कहा कि वो रघु चाचा के घर काम करके। मोना ये पैसे तुम डॉक्टर साहब को दे देना। ए, चल उठ उठ, कहाँ है पैसे? निकाल। चाचा जी मैंने काम किया था ना, उसके बदले में डॉक्टर साहब को देने के लिए पैसे लिए। ये ऐसे नहीं मानेगी, तो थप्पड़ लगाने पड़ेंगे इसे। अरे क्या हो रहा है? आओ शेखर, 100 रुपए चुरा के भागी हमारे घर से। देखिए चाचा जी, तुलसी कितनी भी शैतानी करे लेकिन वो चोरी नहीं कर सकती। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो पूछो इससे, 100 रुपए चुरा के भागी है या नहीं। तुलसी, तुमने चाचा जी के घर चोरी की है? नहीं शेखर भैया, हमने चोरी नहीं की है। चाचा चाची ने कहा था कि काम के बदले में वो हमें पैसे देंगे। लो जी, पहले तो सिर्फ चोरनी थी, अब तो झूठी भी बनती जा रही है। कैसा काम? शेखर भैया हमने काम किया था, हमने अपने कपड़े इस्त्री किए थे, वो जूतों को पॉलिश किया था। क्या 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 बोलती जा रही है? क्यों झूठ बोल रही है? अरे किसके घर में काम किया और किसके कहने पे किया? हाँ, आप दोनों के कहने पे किया। अरे हम भला क्यों काम करवाएंगे, और ये किसी काम करने के लायक है? ये इतना गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुलसी, पैसे कहाँ हैं? वो मोना को दिए। मोहना को क्यों दिए? वो डॉक्टर साहब को देने के लिए। बुधनी का की बीमार है ना, और
डॉक्टर ने कहा कि बिना पैसे के वो बुद्धनी काकी का इलाज नहीं करेंगे, इसलिए दिए। अच्छा, तुम किसी के घर जाओगी और वो पैसे नहीं देंगे तो तुम किसी के घर में चोरी करोगी? हाँ, बताओ भला कैसा जमाना आ गया है। मोना, पैसे दो। नहीं, वो डॉक्टर साहब को देने के लिए दिए मोना को पैसे। ये लीजिए चाचा जी आपके पैसे। बेटा बात पैसों की नहीं है, मैं तो तुलसी की चोरी की आदत से हैरान हूं। पता नहीं इसे ये गंदी आदत कहां से लग गई। तुलसी दीदी चोर नहीं है, वो ऐसे कर ही नहीं सकती। आप लोग झूठ बोल रहे हो। चुप कर। दीदी का पहरेदार बस तुम दोनों ही सच्चे हो और तुम्हारी दीदी सच्ची है, बाकी सारी दुनिया झूठी है। सुनिए जी, इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। आपका पैसा मिल गया ना, बस चलिए। चलो। शेखर भैया, हमने चोरी नहीं की है, चाचा जी ने सच में कहा। चोरी कर कर मासूम बनने का नाटक मत करो। और तू भी इसके साथ रहकर शैतान हो गया। हाँ, चलो घर चलो। शेखर भैया, बुद्धनी काकी बीमार है ना, उनको छोड़ के कैसे जाए? तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार? मैंने बोला ना घर चलो। चलो चलो। बहुत देर हो गई, बाबूजी अभी तक आए नहीं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। मन बहुत घबरा रहा है बहू। पता नहीं तुलसी के ससुराल वालों ने क्या क्या मांगे रखी होंगी। बहू, तुम शेखर को फोन करके देखो ना, वहां से निकले या नहीं। हमने किया था फोन, लेकिन फोन बंद है। हाँ, सुनो जरा। अरे शेखर बेटा, तुम आ गए। मैं बहू से तेरी बातें कर रही थी। तेरे बाबूजी कहाँ हैं? अरे मास्टर जी मिल गए थे, उन्हीं के साथ। और ये दोनों कहाँ मिल गए? नदी के पास। चोरी किया आपकी लाडली ने। पूरे गांव में कर्मकांड के लिए पहले से मशहूर थी और अब चोरियां भी करने लगी। तुलसी, चोरी की तूने? कहाँ? रघुनाथ चाचा के घर। पूरे 100 रुपए लेके भागी है। नहीं माँ, हमने चोरी नहीं की है, रघु चाचा झूठ बोल रहे हैं। की होगी चोरी, सुबह हमसे भी पैसे मांग गई। हे भगवान, अभी पता नहीं इनकी वजह से और कितना बेइज्जत होना बाकी है। तुलसी, सच बोल, चोरी की तूने? माँ, हम अपने सर की कसम खा के कहते, हम सच कह रहे, हमने चोरी नहीं की है। हमने रघु चाचा के घर काम किया, उन्होंने बोला था कि काम करने के बाद वो मुझे पैसे देंगे, लेकिन पैसे भी नहीं दी। और वो नैना है ना, नैना, वो पैसे ऐसे ऐसे दिखा के हमें चिढ़ा रही थी, इसलिए हमने उसके हाथ से छीन लिए पैसे। मगर बेटा, तुझे पैसों के लिए काम करने की क्या जरूरत थी? क्या करती उस पैसे का? वो बुद्धनी काकी बीमार है ना, और डॉक्टर साहब ने बोला कि बिना पैसे के वो इलाज नहीं। लगाओ एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे क्या हो रहा है ये? हैं? अरे बाबूजी, चोरी किया आपकी लाडली ने। लेकिन तुम लोग नहीं जानते रघु और शोभा को। एक मौका नहीं छोड़ते मेरी बेटी को नीचा दिखाने में। मुझे तो इसमें उन दोनों की कोई चाल दिखाई देती है। आप लोगों की इसी आदत की वजह से इनका ये हाल है। अरे कोई गलती करता है तो उसे डांटना डपटना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने तो इनका मन बढ़ा के रखा है। ऐसी बात नहीं है बहू, हम अपनी बेटी को अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या कर सकती है और क्या नहीं। तुलसी चोरी नहीं कर सकती। बाबूजी, जैसे इसके हालात है ना, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन चाचा चाची 100 रुपए के लिए तो झूठ नहीं बोलेंगे। लीची, बोल ना। छोटे दादा झूठ बोल रहे, वो सच बोल रही है। अच्छा, जज की औलाद, तू तो अंदर चल, तुझे बताती। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। तुलसी को दे दिया? अरे इसने तो दूध रोटी खा लिया है। खाली दूध पीने से ना नुकुर करती है। दिन भर बाहर खेलती रहती है, घूमती रहती है, फिर थक जाती है, घर आती है
और इस तरह बेफिक्र होके सो जाती है पगली कहीं। अब कुछ दिन ही तो रह गए उसकी आजादी। उसके बाद तो ससुराल में कभी सास का डर और कभी जेठ से पर्दा। हाँ जी, सचमुच हमारी बेटी के लिए ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले। इसकी सास भी बहुत अच्छी है, माँ जैसी। और जेजी ने तो कुछ मांगा भी नहीं। हमें तो बहुत डर लग रहा था कहीं हाकिम जी ने कुछ ज्यादा मांगे रख दी तो। सब इसका भाग्य है तुलसी की माँ। बेटियां अपना अपना नसीब लेके आती। लोग चाहे कितना भी कहें कि बेटियां बोझ होती हैं, पर बेटियां बोझ नहीं होती। कैसे रहेगी हम लोगों के बिना ससुराल में? इसे तो दूसरी जगह नींद भी नहीं आती। दुखी ना हो तुलसी की माँ, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। जैसे उसने इसकी शादी तय करी है, उसी तरह से इसकी शादीशुदा जिंदगी में भी खुशियां भर देगा। अच्छा जी, आपने शेखर से पैसों की बात की क्या? बात तो करी है, अब देखो कि वो अपना फर्ज निभाता है कि नहीं। वो लोग दहेज तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके पास जितना पैसा है उतने पैसे में हो जाएगा ना सब कुछ? मेरे पास तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं। अब आजकल के महंगाई के जमाने में बारात का स्वागत, कपड़ा लत्ता, फर्नीचर, ये सब पैसे तो उसी में लग जाएंगे। अच्छा जी, हमें गहना जेवर तो नहीं देना पड़ेगा ना? भाई कायदे से तो ससुराल वालों को देनी चाहिए, और फिर हमारे यहाँ तो यही परंपरा है। देखिए जी, आप शेखर से सब साफ साफ बात कर लीजिए कि वो पैसों का इंतजाम कर रहा है या नहीं। मैं शेखर से बात कर लूंगा। और वैसे भी मैं कल कोऑपरेटिव सोसाइटी जा रहा हूँ। पैसे निकालने के लिए वहां भी 10 दिन पहले अर्जी देनी पड़ती है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान ने अगर हमारी बेटी के लिए ये रिश्ता भेजा है तो ब्याह भी वही कराएंगे। कितना कंजूस लोग हैं। इस साड़ी देखिए, ऐसा साड़ी भेजा जाता है? पहनता है हमारे घर में कोई ऐसा साड़ी? और ये दूल्हे का कपड़ा है। कम से कम दूल्हे का कपड़ा तो ढंग का भेजना चाहिए था। भाभी, कपड़ों से थोड़ी किसको परखा जाता है, रिश्ते तो दिल से जुड़ते हैं ना। अच्छा, तो अब रिश्तेदारी हमें आपसे सीखना पड़ेगा। ये दिन आ गए हमारे। पूनम, छोड़ो भी। ये भी तो कम नहीं है ना। माँ, एक बात से हमारा दिल आज बहुत दुखा है। क्या हुआ बेटा? केदार चाचा और उनके बेटे इस घर में आए थे और आपने हमें बताया भी नहीं। अरे वो हाकिम से मिलने आए थे। हाँ, जैसे हम तो इस घर के कुछ हैं ही नहीं। अगर हमसे मिल लेते तो कुछ बुरा हो जाता। आखिर हम भी इस घर के सदस्य हैं माँ। अजीत, जब वो लोग आए थे तो तुम घर में नहीं थे, और जल्दी जल्दी में किसी को बताने का ध्यान ही नहीं रहा। और दूसरी कोई बात नहीं। दूसरी बात है माँ, और बात यह है कि आप इस घर के किसी भी फैसले में हमें शामिल करना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है पगले, ये सब बात मन से निकाल दे। ऐसा ही माँ, ऐसा ही है। इसीलिए यह बात मेरे मन से निकलने की बजाय मेरे मन में घर कर गया है। एक बार अगर ऐसा होता तो हम मान भी जाते, पर बार बार ऐसा ही होता। अम्मा जी, उनके लाडले बेटे विनय और बड़े बेटे की ही हुकूमत चलती है। हम तो सिर्फ हुकुम के गुलाम हैं। बहू, घर प्रेम से चलता है, हुकूमत से नहीं। सोच बदलो अपनी। तो हमने क्या गलत कहा अम्मा जी? पहले तो आपकी और बाबूजी की मनमानी चलती थी। बाबूजी के देहांत के बाद आपने घर की सरदारी आपके बड़े बेटे के हाथ में दे दी। आप लोग अपने मन मर्जी से इस घर को चलाते हैं। अरे हमारी कोई मर्जी नहीं होती है। ये तो सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है बहू, हाकिम को मैं रोकती हूँ तुम्हारे पास आने से? जरा सा मेरे पास आके बैठ के आ जाता है, तुम लोगों को बुरा लगता है। और अगर तुम लोगों के मन में ये बात है कि हम दोनों मनमानी कर रहे हैं, तो अब सब कुछ तुम ही चलाओ। अरे घर में शादी हो रही है अम्मा जी, ऐसे मौके पर तो सबको शामिल होना चाहिए।
आप लोगों ने तो बताया भी नहीं कि वो लोग आने वाले हैं। हम तो चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहे थे, तब हमें पता चला। गलत विचार को मन में मत आने दो बहू। गलत विचार आदमी को बेईमान बना देता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम ही बेईमान हैं। कपड़े तो अच्छे प्रेस किए हैं। जाहिल है ना, तो जाहिलों वाले काम तो अच्छे करेगी। गवार। नैना। जी मम्मी। अरे बेटा, तेरा किताब का रेक मैंने साफ कर दिया, आगे किताब तो रख दे। आती हूँ। बुआ धूल भी डाल देते हैं। धूल यहाँ नहीं डालेंगे, वहाँ डालेंगे। चलो जूते डाल दे। अरे नैना, किताब बाद में रख लेते हैं, पहले जूस पी ले बेटा। हाँ ठीक है। ठीक है। जल्दी जल्दी अरे नैना, ये धूल मट्टी। मम्मी, ये सारे कपड़े। अरे नैना, तेरे जूते। मेरे जूते अब मैं क्या पहनूंगी? अरे बेटा, रोते नहीं, धूल मट्टी है ना, साफ हो जाएगा। लेकिन ये सब किया किसने? जरा बाहर तो देख, कोई आया है क्या? चल, कोई तो होगा बाहर। ये काम किसी और का नहीं, बल्कि तुलसी का है और उनके बदमाश बच्चों का। तुलसी का? आपको कैसे पता? ये टोकरी देख रही है? ये टोकरी उसी के घर की है। आज तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। चलो माँ, मैं भी चलती हूँ।